घने जंगल में तीन साथी सफर कर रहे थे, भालू, लोमड़ी और एक मुसाफिर। चलते चलते शाम ढल आई और भूख इतनी बढ़ गई कि कदम भारी होने लगे। आसपास खाने को कुछ नहीं था, ना फल, ना पानी, ना कोई जानवर। कुछ देर बाद लोमड़ी धीरे से भालू के नजदीक आई और कान में फुसफुसाकर बोली, भालू भाई, ये इंसान बड़ा सीधा है, क्यों ना इसे ही खा लिया जाए, यही सब में सबसे कमजोर है। भालू ने गुर्राकर कहा, ठीक कहती हो, लेकिन सीधे हमला करने से शक हो जाएगा। पहले इसके सामने हम दोनों अपनी नेकी दिखाते हैं, फिर मौका मिलते ही इसे गायब कर देंगे। कुछ देर बाद भालू ने ऊंची आवाज में कहा, दोस्तों, इस जंगल में आज रात हम तीनों नहीं बच पाएंगे। भूख से किसी एक को अपनी जान दूसरों के लिए देनी ही होगी। लोमड़ी झट से बोली, मैं तैयार हूं, तुम दोनों की सलामती के लिए मेरी जान कुर्बान, मुझे खा लो। भालू ने भारी आवाज में कहा, नहीं, तुम मेरी साथी हो, मैं बड़ा हूं, मेरी कुर्बानी ज्यादा मायने रखती है, तुम मुझे खा लो। ये सब सुनकर मुसाफिर हैरान हो गया। दोनों दुश्मन जानवर अचानक ऐसे फरिश्ते कैसे बन गए? तभी उसी रास्ते से एक फकीर गुजर रहा था। उसने तीनों को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अरे भोलो, हर कुर्बानी नेक नहीं होती। चालाक लोग अक्सर अपनी मीठी बातों से धोखे का जाल बुनते हैं। समझदार वही है जो खतरे को समय रहते पहचान ले। यह कहकर फकीर आगे बढ़ गया। अब मुसाफिर सब समझ गया। वह शांत होकर बोला, अगर कुर्बानी ही देनी है तो हम भालू की कुर्बानी कबूल करते हैं। आखिर वह खुद ही कह चुका है। यह सुनते ही भालू और लोमड़ी दोनों एक दूसरे को देखते ही घबरा गए और बिना पीछे देखे दुम दबाकर जंगल में भाग ली। मुसाफिर पेड़ के सहारे बैठा मुस्कुराया। दुश्मन की चाल तब तक चलती है जब तक समझदार चुप रहता है।